हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से बेटा आपके अपने चैनल क्रेजी साइंस पे। और मैं आपका सर, आपका कोच, आपका दोस्त, आपका स्टडी पार्टनर शौर्य फिर से हाजिर हूँ। बेटा पिछले 1-2 हफ्ते से मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं ला पाया था। एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, तो उस वजह से थ्रॉट प्रॉब्लम की वजह से गले में थोड़ी दिक्कत थी, तो उसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग अब एक साथ चलेंगे और अपना सिलेबस कवर अप करेंगे क्लास 10th का। ठीक है, एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो ये कि अब जो आगे की पढ़ाई होगी, यानी कि आज के लेक्चर के बाद की जितनी भी पढ़ाई होगी, वो सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई होगी। एक्सपेरिमेंटल पढ़ाई से मेरा मतलब है कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है, जो भी चैप्टर आएगा, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, उसको हम एक्सपेरिमेंटली पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब मैं आपको करके दिखाऊंगा उस टॉपिक के वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस तरीके से आपकी स्टडी ज्यादा बेटर हो सकती है एंड यू विल गेट योर कॉन्सेप्ट्स मोर एंड मोर क्लियर फ्रॉम इट। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की। ठीक, इस चैप्टर की 3 वीडियो मैं बेटा आपको पहले भी दे चुका हूं, तो बहुत छोटा सा पार्ट हमारा अब रिमेनिंग है इसका। इस छोटे से पार्ट के साथ साथ जो और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो भी मैं आज इस लेक्चर में कवर अप करूंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, चलिएगा। तो बेटा आज का हम अपना सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिएगा ध्यान से, और बहुत सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। टॉपिक है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में, जबकि कुछ ऐसी भारी चीज नहीं है। 2 वर्डों से मिलके ये बना है। फर्स्ट RED, दैट इज रेड, विच इज रिलेटेड टू रिडक्शन। ठीक, और सेकंड वर्ड है बेटा ऑक्स, जो कि आया है ऑक्सीडेशन से। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हो, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अरे ये बात समझ में? अ रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction takes place simultaneously. Such reaction is called redox reaction। आई बात समझ में? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ चल रहे हैं, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन आया कि सर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है क्या एक्चुअल में? ठीक बेटा, तो देखो कुछ कंडीशन है। सबसे पहले हम कंडीशन डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो कौन कौन सी वो कंडीशन है? सबसे पहली बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो उसको आप लोग बोलोगे ऑक्सीडेशन। पहली बात। ठीक, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर वहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक बेटा। थर्ड इज एडिशन ऑफ नॉन मेटल।
अगर किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर किसी नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अरे समझ में बात? ठीक। इसके अलावा फोर्थ और लास्ट, रिमूवल ऑफ मेटल। ठीक बेटा, इन चारों में से अगर कोई भी कंडीशन हो रही है तो हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक बात? अगर मैं ठीक इनका उल्टा कर दूं तो वो कंडीशन बन जाती है रिडक्शन की। कैसे? देखो, यहां पे क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अरे समझ में बात? तो अगर कहीं पे रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का तो आप सिंपली कह सकते हो कि वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हो रहा है रिडक्शन। अरे बात समझे बेटा? सेकंड, यहां था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अरे समझ में बात? वहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, यहां हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड, यहां था एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। आ रही है मेरे बच्चों समझ में? यहां था रिमूवल ऑफ मेटल, तो यहां पे हो जाएगा एडिशन ऑफ मेटल। तो अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है तो आप कह सकते हो कि उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और ये चारों दिखाई दे रही हैं तो आप सिंपली कह सकते हो कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आ रही है समझ में बेटा बात? अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। Mg प्लस O2 एरो MgO। ठीक है, ये रिएक्शन आपने मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन पढ़ रखी है सब बच्चों ने। ठीक है, इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो मैग्नीशियम के लिहाज से अगर हम देखें, अगर मैग्नीशियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मैग्नीशियम का हो गया क्या? ऑक्सीडेशन। अरे समझ में आपकी बात? अब जरा ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑक्सीजन यहां अकेला था, किधर? रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में अब इसके साथ मैग्नीशियम जुड़ गया, और मैग्नीशियम क्या है बच्चों? मैग्नीशियम एक मेटल है। ठीक है, और एडिशन ऑफ मेटल दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का क्या हो गया? ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन। एक और बहुत जरूरी बात, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जो प्रोडक्ट साइड होती है उसका लिख देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नहीं, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, वो हमेशा रिएक्टेंट साइड के सब्सटेंस का होगा। अरे बात समझ में आपके? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भाई मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो अगर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज ना होता तो ये रिड्यूस ही ना होता। अरे बात समझ में? तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। सीधी सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको आप लोग बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रही बात समझ में? तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रही है बेटा ये बात? ठीक, आगे बढ़ें। चलिएगा एक और रिएक्शन लेते हैं हम, देखिएगा।
MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये एक सिंपल सी रिएक्शन मैंने ली और इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो MnO2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnCl2। आई बात समझ में? यानी कि Mn के साथ यहां ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी और यहां पे ऑक्सीजन हट गई है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो मैं कह सकता हूं कि MnO2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अरे बात समझ में? अब जरा इसको देखो, HCl कन्वर्ट हुआ है Cl2 में, यानी यहां क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी, अब इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि HCl का हो गया ऑक्सीडेशन। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे बात समझो बेटा। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था रिडॉक्स रिएक्शन का। अच्छा, बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन हमें बता क्या रही है, हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखो, आप क्लास 11th में इसको एडवांस में पढ़ोगे, अभी यहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट है। रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है वो मेनली एक्सप्लेन करती है किसको, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन हमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर ट्रांसफर हो रहे। आ रही बात समझ में? अच्छा, ऐसी भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन होगा ही नहीं। आई बात समझ में? देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, C+O2 ArOCO2। ठीक बात? ठीक है, अब देखो जरा, कार्बन के साथ हिसाब से देखो तो कार्बन यहां अकेला था, और अब इस कार्बन के साथ कौन जुड़ गई है, ऑक्सीजन जुड़ गई है। अरे बात समझ में? तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन के हिसाब से देखो तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ गई तो ये एडिशन ऑफ नॉन मेटल, इसका भी हो गया। ठीक है, तो खैर इतना आपके सिलेबस में नहीं है अभी, आप फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और इसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके। कर लिया बेटा? ठीक, मैं रब कर रहा हूं इसको। यहां पे हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब कुछ हल्की फुल्की चीजें हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं रस्टिंग का। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा डिटेल में आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। रस्टिंग, जिसका मतलब सभी लोग जानते हैं क्या, जंग लगना। ठीक बात? और जंग किस पे लगता है मोस्टली, जो हम अभी तक पढ़े हैं, लोहे पे लगता है, आयरन पे लगता है। ठीक है, वैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रस्टिंग तो नहीं, लेकिन कोरोजन। देखो, एक वर्ड है रस्टिंग और दूसरा वर्ड है कोरोजन। ठीक है, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, इन पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना और रस्टिंग का मतलब भी होता है जंग लगना, लेकिन कोरोजन होता है किसी भी मेटल पे जंग लगना।
किसी भी मेटल पे अगर जंग लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, और अगर आयरन पे जंग लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अपर लेयर of iron in presence of air, moisture and certain other chemicals is called rusting। ये दोनों एसेंशियल कंडीशन है रस्टिंग के लिए, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन कह दीजिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसके लिए, रस्टिंग के लिए। आ रही समझ में बेटा बात। अब देखिएगा, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है यानी Fe, क्या क्या चीज चाहिए रस्टिंग के लिए, ऑक्सीजन चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक बात, ये दोनों कंडीशन जैसे ही मिलेंगी ये रिएक्शन कर जाएगा और क्या बना लेगा, Fe2O3 डॉट H2O। ठीक बात। अब अगर वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो रेट ऑफ रस्टिंग भी ज्यादा होगा, अगर वाटर की अमाउंट कम है तो रेट ऑफ रस्टिंग भी कम होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे x लिख देते हैं। x का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के ज्यादा हैं, भाई आपने 3 आयरन के पीस लिए, एक रखा केरल में, एक रखा राजस्थान में और एक रखा अपने शहर बिजनौर में। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपने केरल में रखा है क्योंकि वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रस्टिंग भी बहुत हाई होगा। जो आपने राजस्थान में डेजर्ट में रखा है वहां पे वाटर की अमाउंट कम है, तो वाटर की अमाउंट कम है तो वहां पे रस्टिंग स्लो होगी। और जो आपने अपने बिजनौर में या दिल्ली में रखा है वहां पे आपका क्या होगा, मॉडरेट अमाउंट में रस्टिंग होगी। ठीक है, तो ये x होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इसे बैलेंस अप करने के लिए यहां भी हम x लगा लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिलहाल ये फॉर्मूला होता है रस्टिंग का, और इसको हम लोग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोल देते हैं। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो आप लोग हर हालत में याद रखोगे। वो क्या बात है, देखो 2 वर्ड है, एक है फेरिक और एक है फेरस। ठीक, ये दोनों ही शब्द हम लोग आयरन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आयरन के लिए यूज होते हैं दोनों वर्ड। क्वेश्चन ये आता है कि कब हम फेरिक यूज करेंगे, कब हम फेरस यूज करेंगे। जब कभी आयरन की वैलेंसी 3 होगी, ठीक है, तो आप वर्ड यूज करोगे फेरिक, और जहां पे आयरन की वैलेंसी 2 होगी वहां पे आप वर्ड यूज करोगे फेरस। देखो Fe लिया और ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो फिक्स है 2 ले ली, Fe की वैलेंसी अगर मान लो 3 है तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड बना Fe2O3, और इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम बुलाएंगे फेरिक ऑक्साइड। अरे ये बात समझो बेटा। और यही अगर यहां आयरन की वैलेंसी 2 हो और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 हो तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, FeO। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे
फेरस ऑक्साइड। अंतर समझ में आ रहा है दोनों? ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो आप फेरिक और फेरस में। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं FeO और Fe2O3 को, ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखो 2 Fe ए रहे और एक Fe ए रहा, टोटल कितने हो गए? 3 Fe हो गए। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 3A और 1A, कितनी हो गई? 4, Fe3 और 4। अब बोले सर इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होता है बच्चों आयरन। कौन कौन से Fe से मिलके बनी है? एक जिसकी वैलेंसी 2 थी, एक जिसकी वैलेंसी 3 थी, तो आयरन सेकंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड, इसको बोलते हैं आयरन सेकंड कॉमा थर्ड ऑक्साइड, और इसको हम लोग मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा। ठीक है, चलिएगा अब एक और लास्ट में मैं एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेना चाहता हूं, जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट की, CaCO3। इस CaCO3 को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? लाइमस्टोन। ठीक है, इस CaCO3 को हमने हीट करा, हीट करने पे ये कन्वर्ट हो जाता है CaO प्लस CO2 में। ठीक, ये जो CaO बना इसको हम लाइम भी बुला सकते हैं, इसको हम क्विक लाइम भी बुला सकते हैं। ठीक, जो इसके जनरल नेम है। अरे बात समझे, जो सड़कों के किनारे आपने देखा होगा त्योहारों पे, ईद पे, होली पे, दिवाली पे चूना डाला जाता है, पाउडर डाला जाता है व्हाइट कलर का, वो यही होता है। ठीक, अब हमने क्या करा, इस CaO को लिया और इसे हमने वाटर में डाल दिया। ठीक, जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला ये कन्वर्ट हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक बेटा, और इसको हम लोग स्लैग लाइम भी बोल देते हैं, और साथ के साथ क्या बोल देते हैं? लाइम वाटर। और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं कह सकते, लेकिन ये आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये लाइम वाटर ले लेंगे, CaOH होल ट्वाइस, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे। जब आप इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो CaOH होल ट्वाइस हम कौन सा वाला लेंगे? लाइम वाटर वाला। ठीक है, और ये होता है बच्चों कलरलेस। ठीक, इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 प्लस H2O, और ये जो CaCO3 बना ये व्हाइट कलर का क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो जो आपका वाटर है, जो H2O बना है इसमें, उसका कलर जो है बच्चों वो कैसा हो जाएगा? वो मिल्की हो जाएगा। अरे बात समझ में? अब पर अगर इसके अंदर आप ज्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते रहोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या होता है? इसका नाम लिख लेते हैं पहले, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये कलरलेस होता है, इसे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, सो फाइनली दिस चैप्टर इज ओवर।
ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। इस चैप्टर के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी कल या परसों 2-3 दिन के अंदर पूरी कोशिश करूंगा देने की। ठीक, घर पे रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिएगा एंड एंजॉय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा।